गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर कुछ लाभ होता है और 452 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक सवाल मैं बता देता हूँ, इस तरीके का अगला आप करना, ठीक है क्या? तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है वस्तु का, वो बीचों बीच में रखते हैं। क्या है बताओ? क्रय मूल्य। अब बताओ कितने में बेच रहे हैं, बताओ 524 में, तब तो हो रहा है लाभ, और इस लाभ को भी हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। हाँ, और 400 कितने में, 52 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है बताओ? हानि। और हानि भी कितनी हो रही है बताओ भाई? जितने जितना लाभ है उतनी हानि हो रही है क्या? ठीक है। अब बताओ इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 524 और इसका? ये हो गया 4 में से 2 गया तो 2, और 12 में से 5 गए तो 7, सही तो है। क्या हुआ धनराज? एकदम कैसे भड़क पड़ा? ठीक है। अब बताओ, देखो इनका अंतर कितना हो गया बताओ, एक्स और एक्स कितना हो गया भाई? एक्स लाभ हानि और एक्स लाभ, यानी कितना हो गया? 2x। तो 2x का मान कितना है बताओ? 72। तो x का मान कितना हो जाएगा? 36। अब या तो हानि को जोड़ दो, सही बात है क्या, 452 में, या तो 36 जोड़ लो, तो ये आ जाएगा 6 और 2 8, 488। या फिर 524 में से, यानी विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। या फिर इसमें से 36 घटाओगे तो भी क्या आ जाएगा? ये भी आएगा 488। क्लियर है? वो इतना बड़ा करने की जरूरत है नहीं, इसको डायरेक्टली आप यहीं पे किया करोगे। ये तो पहला तरीके से बता दिया पूरा। बाकी डायरेक्ट इधर देखो, इधर देखना, इधर लाभ हो रहा है कुछ का मतलब एक्स मान लो, इधर क्या हो रहा है? हानि। उतनी ही का मतलब एक्स ही हानि है, ठीक है क्या? अपोजिट हमेशा जोड़ते हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? इन दोनों का हमेशा गैप आएगा, इनका अंतर कितना हो जाएगा? 72। तो x बराबर 36। अब या तो 524 है, इसमें जो लाभ है उसको घटा देते हैं, 524 रुपये बेच रहे हैं, लाभ को घटाते क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। या फिर 452 में हानि को जोड़ दोगे तो भी क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। क्लियर है क्या? डायरेक्ट कर लेंगे, वो मैप बनाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल लिखें क्या? हाँ लिख लो। ओके देखो, क्रय मूल्य माना, ठीक है, इधर देखो क्रय मूल्य है ना, 524 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? लाभ। तो हमने मान लिया लाभ एक्स है, क्योंकि उसने बोला नहीं कुछ लाभ, कुछ का मतलब एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स लाभ होता है। अब इसी वस्तु को कितने में बेचा जाए? 452 में, यानी ये दोनों विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य और ये भी क्या है? दोनों। बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, पर इस तरीके से बेच रहे हैं तो हो रही है हानि, और इतने में बेच रहे हैं तो हो रहा है लाभ। तो इन दोनों का जो गैप है, अंतर है, वो कितना है बताओ? तो 524 में से 452 घटाएंगे 72 आ जाएगा। हानि और लाभ देखो गैप कितने का हो गया? 2x का गैप हो गया ना इन दोनों में, x और x 2x। जो 2x का मान है वो कितना दे रखा है बताओ? 72। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36। x का मान 36 आया है क्या? तो या तो हानि को 452 में जोड़ दो, यानी विक्रय मूल्य में हानि जोड़ते ही क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। या फिर विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। अब इसको सवाल में हमने ऐसे किया, डायरेक्ट लाभ लिखा है तो उसको x मान लिया, हानि लिखी है तो उसको क्या मान लिया? x मान लिया। उतना ही बोल रखा है ना। x और x कितना हो गया? अपोजिट हमेशा जुड़ते हैं। अगर यहाँ पर हानि हानि होती तो घटता, लाभ लाभ होता तो घटता, लाभ हानि इसीलिए जुड़ेंगे, तो x और x कितना? 2x। और इन दोनों का जो अंतर है 524 और 452, वो है 72। तो x बराबर 36 है। इसका मतलब 524 में से हम 36 को घटा देंगे तो हमारे पास 488 आएगा क्या? 488। अच्छा, बड़े दिनों की छुट्टी केवल स्कूल की होती है, सब जगह की, सभी ऑफिसों की होती है? तुम्हारे बड़े दिनों की छुट्टी नहीं होती क्या? मन के ऊपर वाला लिख लो, मन के मौजी हुआ मैं। किसी वस्तु को 540
₹540 में बेचने पर प्राप्त लाभ, मैं बेचने पर प्राप्त लाभ ₹370 में बेचने पर ₹370 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। नो, क्रय मूल्य नहीं। यदि उसे 910 रुपये में बेचा जाए तब लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तब लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कितना आ रहा है? निकाल दिया? 50%। देखो इन दोनों का गैप कितना है? 540 और 370 का। तो 540 माइनस 370 करोगे तो ये आ जाएगा 0। 14 में से 7, 170। और इधर लाभ है और इधर हानि है, दोनों बराबर है क्या? तो ये 2x बराबर 170 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 85। ठीक है। अब हमें अगर क्रय मूल्य चाहिए तो कितना आ जाएगा बताओ? क्रय मूल्य हो जाएगा, या तो लाभ में से घटा दो, 540 में से घटा दो लाभ को, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, और 13 में से 8 गया तो 455। ठीक है। 455 रुपए की वस्तु को विक्रय मूल्य कितना रख रहे हो आप? 910। बताओ कितना लाभ हो रहा है? 455। बताओ 455 पे 455 का ही लाभ कमा रहा है, तो कितना कमा रहा है बताओ? 100%, 100%। आपने करा तो सही था, लास्ट में गलती कर दी आपने। 455 पे 455 का ही लाभ कमा रहे हो क्या? और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, आपने मुझे लगता है विक्रय मूल्य पर निकाल दी। क्लियर क्या? लाभ या हानि हमेशा कैलकुलेट की जाती है क्रय मूल्य पर। तो इस तरीके का सवाल निकाल दोगे क्या? लिखो, एक और सवाल लिख लो। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 300 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर 300 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 1.5 गुना है। होने वाली हानि का 1.5 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक 1.5 या 1 से 1/2। हाँ, 1.5 गुना मतलब 1.5। हमने क्या बोला है बताओ? 800 रुपये में बेचने पर होने वाला जो लाभ है क्रय मूल्य, 800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 300 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, यानी ये भी विक्रय मूल्य का। 800 रुपये में बेचने का मतलब ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य है। 300 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 1.5 गुना है, यानी 1 से तो 1.5x हो गया क्या?
अब बताओ लाभ और हानि अपोजिट है ना, जुड़ेंगे तो ये कितना हो गया बताओ 2.5x। 2.5x बराबर इन दोनों का अंतर कितना हो गया बताओ 500। पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो, 25 दूने 50, कितने आ गई 200। तो या तो 800 में से 200 घटा दो 600 आ जाएगा, या 300 में क्या हुआ, अरे 1.5 और x 2.5x ही तो होगा, ऐसा कैसे हो गया, सवाल नया कैसे फ्रेम है वो। 800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 300 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 1.5 गुना है। ये x है, ये 1.5x है। लाभ और हानि जुड़ जाएंगे, x और ये कितना 1 और 1.5 कितना हो गया 2.5। 2.5x बराबर कितना है, गैप तो ठीक निकाला है ना 500। 500 हो गया तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी लाभ तो 1.5 गुना है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 200 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा ना। तो या तो इसमें से 300 घटा दो तो कितनी आ जाएंगी बताओ 500, या फिर डायरेक्ट टैक्स जोड़ दो ना हानि को, 300 में 200 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 500। कौन सा 200, ये 2.5x बराबर 500 है ना, इन दोनों का अंतर 2.5x है, इन दोनों का अंतर कितना है बताओ 500। 2.5x बराबर 500 है, तो x बराबर 200 तो आ गया। एक्चुअल में यहाँ पे 1.5x है ना, इसीलिए मतलब 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो 3/2 इंटू ये 300 आ गया। तो लाभ तो 300 का है और हानि कितने की है 200 की। तो या तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ने पे क्रय मूल्य आता है, और या फिर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाने पर क्रय मूल्य आता है। क्लियर है क्या, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, किसी वस्तु को ₹60 की बजाय 69 की बजाय 78 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगना है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। अकाउंटेंट ऑफ द ईयर, ये साल जाने वाला है, नया साल आने वाला है, कब तक ये कैलकुलेशन चलती रहेंगी, कभी ये उंगलियां थम जाएंगी पर कैलकुलेशन ना थमेगी है। ये साल खत्म होने वाला है लेकिन तुम्हारी उंगलियां अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन देता है भाई। अगर किसी वस्तु को 69 की बजाय हम 78 रुपए में बेचें तो हमारा जो लाभ परसेंटेज है वो 2 गुना हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हाँ जी, ये पढ़ लो चुपचाप। पढ़ो तुम, इसकी मान लेते हैं, इसकी मान लेंगे, उदय तुम्हारी मान ली। अब नहीं, एक मान लेते हैं, लेकिन मान तो लिया, अब आंसर दें तब पता पड़ेगा कैसे। हाँ किसी वस्तु को 69 रुपए की बजाय 78 रुपए में बेचने, आप एक बात बताओ 69 की बजाय कितने बेच रहे हो 78, तो आपका जो लाभ है वो 2 गुना हो रहा है। यानी आपको पहले भी देखो, समझाता हूं मैं, आपके पास कोई भी क्रय मूल्य है भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, आपने उस वस्तु को कितने में बेचा, कितने में बेचा बताओ 69 में, तो आपको एक लाभ हो रहा था x का,
एक्स का लाभ हो रहा था क्या? अगर इसी वस्तु को आप बेच रहे हो कितने में, 78 रुपए में, तो आपको जो लाभ है वो कितना हो गया, 2x। अब ये है इसकी लैंग्वेज, अब आप लोग निकाल दो। सवाल की लैंग्वेज ये है कि क्रय मूल्य, देखो आपका कुछ भी क्रय मूल्य रहा होगा, वो क्रय मूल्य तो आपको निकालना है। अगर आप 69 रुपीज में बेच रहे हो तो आपको कुछ लाभ हो रहा है, वो लाभ एक्स मान लिया, और 78 रुपए में बेच रहे हो तो आपको कितना हो रहा है बताओ, 2 गुना। अब कुछ नहीं है, इधर लाभ है और ये भी क्या है बताओ, लाभ। तो ये तो घटेगा क्या, 2x में से x गया तो कितना बचा, x, और 78 में से 69 गया तो 9। तो ये जो मान है बताओ, 69 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 69 में से 9, देखो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाते ही क्रय मूल्य आ जाता है क्या, 69 में से 9 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 60 रुपए। क्या दिक्कत थी बताओ? और ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के ही हैं। 69 में 9 जोड़ नहीं सकते ना, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो आएगी क्या बताओ। अब आप एक बात बताओ, ये मैप में इसीलिए तो बना रहा हूं कि क्रय मूल्य से पॉजिटिव साइड में लाभ होता है, इस साइड में राइट हैंड साइड में हमने मान लिया लाभ। अगर हम इसको 2 गुना 9 दूनी 18 करेंगे, देखो 78 में से 18 घटाओगे तो भी कितना आएगा, 60 ना। सेठ धनराज सही है, ओके। किसी वस्तु को लिखो, किसी वस्तु को 50 रुपए में होने वाला, किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर होने वाला हानि प्रतिशत वही है, बेचने पर होने वाला हानि प्रतिशत वही है जो 70 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत है, जो 70 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बेचने पर होने वाला हानि प्रतिशत, वही है जो 70 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। आप लोग यार कैसे बताओ, 30 कैसे आ सकता है, कितनी बार तो करा दिया। परसेंटेज छोड़ो, परसेंट डायरेक्ट निकालो पहले तो। परसेंटेज तो मैं निकाल के बता दूंगा, बराबर ही आएगा। आप तो ये बताओ, इधर हानि हो रही है क्या, और इधर क्या हो रहा है बताओ, लाभ। ये एक्स एक्स मान लो आप, तो 2x बराबर कितना हो गया, हाँ बताओ 20। तो x बराबर कितना हो गया, 10। या तो 50 में 10 जोड़ दो तो 60 आ जाएगा, या 70 में से 10 घटा दो तो भी कितना आएगा, 60। नहीं माने निकाल लो, 60 पे 10 का लॉस निकालोगे, देखो 60 रुपए आ गया क्या, 60 पे 10 का देखो 60 रुपए की वस्तु को 50 में बेचोगे तो 10 की हानि हो रही है क्या, तो हानि परसेंटेज इतना ही आएगा। और 60 रुपए की वस्तु को 70 में बेचोगे तो लाभ भी उतना ही आएगा। तो आप लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज को केवल लाभ और हानि पढ़ें, ठीक है क्या। क्योंकि यहां से मैं बताऊं आपको, 60 रुपए में आप देख लो, 60 रुपए की चीज को 50 में बेच रहे हो, कितने की हानि हो रही है, 10 की। कितने पे, 60 पर। तो क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है, इसीलिए 10 की हानि होगी 60 पर तो वो भी 1/6 होगी, और 10 का लाभ होगा 60 पर अगर 70 में बेचोगे तो वो भी कितना होगा, 1/6। और दोनों बराबर आएंगे क्या परसेंटेज में भी, इस तरह। बस इतना ही दिमाग लगाना है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट जो भी है, एक वस्तु, एक व्यक्ति किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर
तथा शेष भाग 6% हानि पर बेचता है, उसका लाभ या हानि परसेंटेज बताओ। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मैं निकाल के बताऊं क्या? एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं। बताओ 1/3 भाग को, देखो जब भी ऐसा सवाल हो ध्यान से देखना, लाभ के लिए किसी को लाभ होता है तो प्लस में जाता है ना, और हानि के लिए माइनस। लाभ के लिए हमेशा कौन सा चिन्ह यूज करोगे? प्लस, और हानि के लिए माइनस। बताओ 1/3 कितने लाभ पर बेचा? 15%, तो प्लस का 15, ठीक है क्या? कोई भी चिन्ह नहीं लगा तो प्लस का रहता है, ठीक है। अब बताओ 1/3 भाग हो गया तो बचा कितना? 2/3। जिनको नहीं निकालना आता वो इधर देखेंगे, 1/3 हो गया तो बचा कितना? 3 में से 1 गया तो कितना बचा? तो बचा 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3 को उसने कितने में बेचा है बताओ? 6% हानि। तो बताओ 3 5 15, तो प्लस का 5, 3 दूने माइनस का 4, तो प्लस के 5 में से -4 गया तो 1% आएगा। प्लस का है इसीलिए क्या आएगा? लाभ। और यहां पर अगर माइनस आ जाता तो क्या होती? हानि। क्लियर है? सेकंड लिखो। क्या? लो तो देखो करो। किसी वस्तु का 2/5 भाग 20% हानि पर बेचा जाता है, शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए? कि उसे न लाभ हो न हानि, न लाभ हो न हानि। जल्दी से देखते कौन बताएगा। ना लाभ हो ना हानि, इसका मतलब है 0%। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है 0%। निकाल दिया? कितना आ रहा है देखो? 2/5 को कितने? 20% हानि पर। इधर देखना सभी, 20% हानि का मतलब -20%। ये समझ में यहां तक लिख लिया होगा सभी ने। शेष कितना बचा बताओ? 3/5। प्रभु कहां पर हो लीन? 3/5 क्या होती है? मतलब 80% नहीं, 80, ये 20% आनी है, ठीक है। 2/5 हो गया तो बचा कितना? 3/5। ये निकालना आता है कि नहीं आता? 2/5 हो गया तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3, यानी शेष बचा 3/5। अब इसे बोल रहा है कि कितने परसेंटेज लाभ पर बेचा जाए। बताओ परसेंटेज लाभ है, इसका मतलब प्लस का x लेंगे क्या? हम मान लेते हैं x, और प्लस इसीलिए लेंगे क्योंकि लाभ है, तो प्लस का x ले लेंगे इसे। और नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हो गया? मतलब ना लाभ ना हानि। बराबर में क्या लिखना है? 0। क्यों नहीं आएगा? देखो 5 चौके 4 दूने, तो -8 उधर चला जाएगा,
तो 3/5x बराबर कितना हो जाएगा 8। 5 से गुणा कर देंगे 8 का, तो x बराबर 40/3। तो 13 सही 1/3% आ तो गया, क्या दिक्कत है? यानी दूसरे वाली वस्तु को 13 से 1/3% लाभ पर बेचना पड़ेगा, तब जाकर के उसे ना लाभ होगा ना हानि। सिंपल है ना। लिखो अगला, किसी वस्तु को ₹21 में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। किसी वस्तु को ₹21 में बेचने पर एक वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि परसेंटेज होता है। तो हमें बताना है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला बताओ हानि वाला। हानि कब होती है बताओ? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है क्या? ठीक है, तो आप ये मिटा दूं। किसी वस्तु को ₹21 में बेचने पर देखो हानि बराबर क्या होता है बताओ? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये तो सभी ने पढ़ा है क्या? ठीक है, अब इधर देखना, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बताओ? विक्रय मूल्य को जोड़ दें क्या हानि में? तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। यही तो हम पढ़ रहे थे पिछले सवालों में। यदि विक्रय मूल्य में से हानि को तो जोड़ा जाता है तो क्रय मूल्य आता है, और लाभ को घटा देते हैं तो क्रय मूल्य आता है। ठीक है, अब बताओ क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 21। अब इसने बोला है कि एक व्यक्ति को, अच्छा विक्रय मूल्य लिखना है ना, विक्रय मूल्य के बराबर हानि परसेंटेज होता है। क्रय मूल्य के बराबर नहीं होगी, विक्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य तो 21, सॉरी सही है, यहां पर कितना था? ये क्रय मूल्य ना, ये तो विक्रय मूल्य है ना बेचने पर। तो हमें यहां पर विक्रय मूल्य बराबर निकालना पड़ेगा। बताओ विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है क्या? विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 21। क्रय मूल्य हम मान लेते हैं x, और हानि कितनी हो रही है बताओ? हानि जो हो रही है वो 21 नहीं हो रही, क्रय मूल्य के बराबर हो रही है, x के बराबर। यानी माइनस x पे x की हानि, तो x/100। x पर कितने की हानि है? x की। तो क्रय मूल्य पर हानि हो जाएगी x × x/100। हानि ऐसी तो निकालते हैं क्रय मूल्य पर ही। जैसे मान लो ₹100 में 5% हानि है, तो हम लिखते हैं 100 × 5/100। तो x पर x% हानि बटा 100, ये आ जाएगा 21 बराबर x माइनस x²/100। अब हमें ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, या फिर ऐसी x की कोई वैल्यू ऑप्शन से लो जो सेटिस्फाई करे।
30 रखो आप, 30 रखो, 30 रखते ही आ रहा है क्या? देखो x बराबर 30 रखा तो 30 माइनस 30 इंटू 30/100 करेंगे तो कितना आ रहा है? 30 माइनस 9 कितना हो गया? 21। बिल्कुल पहले ऑप्शन से आ रहा है ना 30 रखने पे। अब 70 पे और चेक कर लो एक बार के 70 पे तो नहीं आ रहा कहीं, क्योंकि 30 अथवा 70 दोनों दे रखा है इसमें। 21 बराबर 70 माइनस 70 इंटू 70/100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, सत्तू सत्तू 49, 70 में से 49 गए तो कितने बचे? 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 अथवा 70, क्योंकि हमारे दोनों ऑप्शन दोनों पर ही सेटिस्फाई कर रहा है, 30 और 70 दोनों पे। ठीक है क्या? आप लोग इसको लिख लो, ऐसी टाइप के सवाल जब पूछे जाएंगे ना तो आपको दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। क्लियर लिख लो एकदम। अरे शॉर्ट ट्रिक टाइप में याद कर लो आप तो। इसको शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या है? विक्रय मूल्य माइनस एक्स स्क्वायर बटा 200। विक्रय मूल्य बराबर बराबर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100। यानी जब भी ऐसे बोलेगा ना, अगर लाभ होता तो जुड़ जाता बस, वो हानि है तो घट जाएगी। क्लियर है? ठीक है। और अगर लाभ होता है इसकी जगह पे तो ये आ जाता एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। हानि है तो घटा दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखो हमारे जो सिलेबस है ना, ग्रेजुएशन वाला कौन कौन दे रहा है? सीईटी, ग्रेजुएशन सीईटी 1 2, और कोई नहीं है क्या? 3। ओके, आप मुझे बताओ, क्योंकि 10+2 वाले में तो क्लियरली लिख के दिया हुआ है कि वैदिक विधि से संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना, स्क्वायर यानी वर्ग ज्ञात करना, उनके घनमूल ज्ञात करना और घन ज्ञात करना। ठीक है क्या? वहां पर आपको वैदिक विधि का मतलब ये बोला गया है, उसने क्लियरली इंडिकेशन दिया है कि अगर आप मेथड से निकालोगे तो आपको टाइम लगेगा ज़्यादा। समझ रहे हो? निकाल तो आप मेथड से भी सकते हो, वैदिक विधि देकर के उसने इसीलिए ये हिंट दी है क्योंकि आप अपनी रफ कॉपी पर कौन सी विधि से कर रहे हो ये उसको क्या पता है। आपके सिलेबस के अंदर पहली ही लाइन दी गई है 10+2 वाले में कि वैदिक विधि से संख्याओं का वर्ग निकालना, वर्ग मूल ज्ञात करना, घन निकालना और घन मूल ज्ञात करना। इसका मतलब उसने अलर्ट किया है कि हम जो संख्या देंगे वो थोड़ी बड़ी रहेगी, जिसको आप अगर मेथड से निकालोगे टाइम लगेगा, वैदिक विधि से निकालोगे तो टाइम है। वर्ग निकालना बता दिया क्या निशा? नहीं निशा, स्क्वायर बोलना कितने तक याद है? अजय, हाँ जल्दी से अलर्ट मोड पे। हम्म हम्म फिर तू ही बोल ले यार, सही बोल रहा है वो, या तो उसे बोलने दो। बोलो बोलो। 15 तक याद है क्या? 15 का 225, 16 से बोलो। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। 900 से आगे कोई बताएगा? 961। ठीक है क्या? धनराज कहाँ तक याद है? 25 तक है ना। अब एक काम करो जल्दी से ना, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जल्दी से। करवा देंगे, वो थोड़ा सा अभी लेट है। नहीं टच करिए ना, कर देंगे। एक्चुअल में क्या है कि ये फ़ायदा है ना, क्योंकि त्रिकोणमिति है ना 10+2 वाले में नहीं आने वाली, इसीलिए अभी जो ग्रेजुएशन वाला है ना उसमें नहीं आने वाली। हाँ बहुभुज कौन से वाले में है? हाँ 10+2 वाला का तो अभी 1 महीना है ना, करवा देंगे उसको तो। आएगी ना, करवाएंगे करवाएंगे।
लाल बटे में कक्का बहुत सीधे साधे हैं, वो लाला और काका दोनों खेलते हैं आपस में ना, उनके 6 बच्चे हैं। अरे बहुत सिंपल है यार, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है। पाई देखो, ट्रिग्नोमेट्री में 2 चीजों का यूज होता है। अगर मैं यहाँ पर बताऊं ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे पढ़ेंगे, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज लगेगा, और ट्रिग्नोमेट्री चलती है क्वाड्रेंट पर। क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपने कभी पढ़ा हो, साइंस के स्टूडेंटों ने पढ़ा हुआ, फर्स्ट ASTC पढ़ाया होगा। पहले वाले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद हमने देखा 0 डिग्री और 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री वाली लाइन पर साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में हो जाता है, और सेक किस में हो जाता है, कोसेक में। ये चेंज होते हैं, कोई ज्यादा लफड़ा है नहीं उसमें। और बेसिक आइडेंटिटीज बोलिए कितनी होती है बताओ? 3 आइडेंटिटीज होती है। कौन कौन सी बताओ? बेसिक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा में नहीं, बेसिक आइडेंटिटीज 3 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो उसमें से हाँ बिल्कुल, और एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, मतलब उसे 1 चाहिए बराबर में। ये होती है बेसिक आइडेंटिटीज, क्योंकि उसने सिलेबस में लिख के दिया गया है कि बेसिक आइडेंटिटीज पर सवाल बताओ। साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में से बना है ना। साइन को उधर ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कॉस को उधर ले जाओ तो साइन, है ना। तो वो तो पढ़ा देंगे, आप टेंशन मत लो। घर रखा है। अब एक विधायक ही थोड़ी जीते हैं कि माला डाल के घूम रहे हैं 4 दिन तक, होश थोड़ी है। ठीक है, और क्या, यही करना, एक गाड़ी ले लेना खुली वाली कि हम जीत। भाई जल्दी से इधर देखो, 2 डिजिट का कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं ये देखते हैं। कोई भी नंबर आप अपनी तरफ से बोलो जल्दी से, इधर देखो, मजा आने वाला है। आप अपनी तरफ से बोलो, मैं करूंगा। अरे मेहनत आपको करनी नहीं है। कोई भी 2 डिजिट का नंबर बोलो, 99 तक की संख्या है। अरे इधर देखो, 78 का वर्ग निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, इधर देखो, कितने का, कुछ नहीं करना है, ऐसे क्या बनाना है, चिरैया बना देती है ना, बना दी, ठीक है। 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। अब यहां पर देखो, 7 8 56 दूने 112, ठीक है। ये जगह खाली छोड़नी है। अब 112 में 2 इधर और 11 इधर, ये हो जाएगा 4, 6 और 2 8, 9 और 1 10, 5 4 और 1 5, 6, 6084। क्या, एक बार फिर बताऊं? देखो करना क्या होता है, 78 है ना, 78 में कितने डिजिट है बताओ? 2। तो इस 8 का स्क्वायर 64, इस 7 का स्क्वायर 49। अब करना कुछ नहीं है, 7 8 56 का गुणा 2 से करोगे तो 112। इन तीनों का गुणा कर लो आपस में, 112 है ना। यहां पर तो हमेशा क्रॉस रखना है, यहां पर कुछ नहीं आएगा इसका पहले डिजिट, यूनिट डिजिट में। अब 112 में से 2 तो इधर आ गया, 11 इधर चला जाएगा। जोड़ेंगे 4, 6 और 2 8, 9 और 1 10, 4 और 5 और 1 6। मजा आएगा। अभी आपको नहीं आ रहा होगा, एक और दे दो। क्या 112 कहां से आया? 7 8 56, 56 दूने 112। अरे द्वारा से फिर देख लो यार, कोई 89 का वर्ग देखना है। देखो 8 का स्क्वायर, देखो 9 का 81, 64, यहां पे कुछ आएगा नहीं। 8 9 में 72, 72 का डबल 144, ये हो जाएगा 1, 8 और 4 12, 4 और 4 8 और 1 9, 6 और 1 7, 7921, ठीक है क्या? ठीक है। 84 का वर्ग, अरे इधर देखो, आप लोग कोशिश करो। देखो भाई, आपकी कैलकुलेशन स्पीड ऐसे ही बढ़ेगी, अपनी तरफ से लो, इंटरेस्ट के साथ करो। आप ये मत देखो टाइम कितना लग रहा है, आप ये देखो बस मैं कर पा रहा हूं। इधर देखो
4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64, यहाँ पे कुछ नहीं रखना, 8 चौके 32 दूने 64, 6 4 और 1 5, 6 और 4 10, 7056, बहुत बढ़िया। ठीक है क्या? अब आप निकालो 69 का है क्या कहीं? वो तो बता दिया, इसका बता दो। 69 का वर्ग करो, कोशिश करो, गलत करो सही करो, देखो मैथ तो तभी अच्छी होगी। क्या बात है। कितना? 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 6 ना में 54 दूने 108, 1 8 8 16, 47 61। इतना भी जल्दी नहीं। 48 का वर्ग बताओ। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, क्रॉस लगा दो, 8 चौके 32 दूने 64, 4 6 और 4 10, 6 और 6 12 1 13, 23 0 4। और इसकी ट्रिक तो हमने एक और सीखी थी क्या? 50 से कितना कम है? 2, तो 2 का वर्ग 4, 4 हो गया ना, 0 4 रखना है। और फिर 25 में से घटा देते, 25 में से 2 गया तो कितना आया? 23। ऐसे सीखा था। ठीक है, और कोई भी संख्या है? ये गलत आ रहा है। क्या गलत होगी? कहाँ गलत? हाँ, ये हो गया 4 6 और 4 10, 6 और 6 12 1 13, 1 और 1 2। क्या दिक्कत है? हाँ, वह अच्छे खासे आदमी को कॉन्फिडेंस लूज कर दें आप। 77 का स्क्वायर करो। तो इसको क्या करना है, देखो लो 30 कर दिया, गलत है। मैं बताऊंगा इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, फिर एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आएगा उसको 37 से डिवाइड करेंगे, मतलब वो जो शेषफल है ना उनको रेस्पेक्टिवली माइनस करो, फिर एलसीएम लो। अरे इसका कितना आ रहा है, एक बार इधर देखो, अभी बताता हूँ ना। 7 7 49, 49 49 49 का डबल 98। ठीक है, ये हो गया 9, 8 और 4 कितना हो गया? 12, 9 9 18 1 19, 4 और 1 5, 5929। ठीक है क्या? अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, आप निकालो। 25 का तो आपको पता ही है, 35 का बताओ। और 42 का निकालो। देखो 35 का तो आपने निकाल दिया होगा, 55 25 और 3 तिये 9, 3 5 15 दूने 30, ये हो जाएगा 5 2 9 और 3 12, 1225। 42 का निकाल दिया क्या? 42 का निकालो। 25 का ठीक है, 35 का कितना? 42 का बिल्कुल। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लगाते समय पीछे दो डिजिट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 4। तो इसको 0 4 रखना है, हमेशा पीछे 2 डिजिट रखने हैं, ये बताना चाह रहा था मैं आपको। कितने डिजिट रखने हैं? 2। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 4 दूने 8 दूने 16, ये हो जाएगा 4 6 7 और 1 1764। 73 का वर्ग बताओ। चलो करो, मेरे सामने करो। 73 का वर्ग करो, उसको तुम करो, तुम्हारा दिमाग लगाओ। अभी बताता हूँ, क्लास तो होने दो, क्लास होने दो उसके बाद।
आपने किया नहीं ना, उसमें से माइनस करके एलसीएम ले लो। हाँ आपने क्या किया, हाँ चलो चलो जल्दी जोड़ो, कितना आ रहा है 29, ठीक है। कितना आ रहा है उदय, 3 का हो गया 9, लेकिन 0 9 रखना है, 2 अंक रखने, 7 7 49, 7 21 दूने 42, 9 2 9 4 13, 5 3 2 9। आई थिंक 2 अंक का आप सभी को आ गया है। कल हम 2 बातें पढ़ेंगे, एक तो मैं वर्गमूल निकालना बताऊंगा आपको, कौन सी विधि से डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, बिना बिना पेन चलाए कैसे निकालते हैं, और एक पढ़ेंगे कल वर्ग, और एक पढ़ेंगे घन निकालना। अच्छा हमने कहाँ तक का सीख लिया अभी तक, 100 तक की संख्याओं का कोई भी स्टूडेंट निकाल सकता है ना। कल पढ़ेंगे 1000 तक की संख्याओं का, 1000 तक की संख्याओं का कैसे निकालेंगे, यानी 100 से लेकर के 999 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं वो देखेंगे कल। तो 2 अंक वाली का तो आप ऐसे ही निकालना, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो बंद कर दो है ना।